नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 में आनुवांशिकता तथा उत्क्रांति में हम लोग आगे का घटक देखेंगे। आनुवांशिकता तथा उत्क्रांति में हम आगे का घटक देख रहे हैं बच्चों, लामार्कवाद। लैमार्कवाद, क्लियर? ये आपको बच्चों दिया गया है, ठीक है। तो लैमार्कवाद मतलब, लैमार्क एक वैज्ञानिक का नाम है, जॉन बप्टिस्ट लैमार्क, जिन्होंने जीन बाप्टिस्ट लैमार्क इनका नाम है। तो इसमें बच्चों ने बताया क्या है वो सबसे पहले देखेंगे कि इनका सिद्धांत ये है कि इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग है कि नहीं, जिस इंद्रिय का उपयोग नहीं किया जा सकता वो शरीर में क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो इसे इंद्रियों का अनुपयोग या उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है, लामार्कवाद को। इसको क्या कहा जा सकता है? इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी इसे हम लोग कहते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि आप जिस इंद्रिय का उपयोग करोगे वो उस कार्य बहुत समय तक बनी रहेगी, लेकिन जिसका उपयोग आप बंद कर दोगे तो वो क्या होगा, कालांतर में धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, मतलब आपके शरीर से नष्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर दिया क्या है वो देखते हैं आप पहले। इसके आगे भी जाकर उन्होंने ऐसा कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती गई, क्योंकि ऊपर की पेड़ों की पत्तियां खाने के कारण वह अपना गर्दन ऊंची करने की कोशिश करता था, इसके कारण उसकी लंबी गर्दन हो गई। उसी प्रकार लोहार के कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए। ओके, शुतुरमुर्ग, ईमू आदि पक्षियों के पंख का उपयोग में न आने पर वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। और हंस बतखों के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका उपयोग किया, है कि नहीं। सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पैर गंवा दिए, मतलब सांप को भी कहीं ना कहीं पैर थे, बट बिल में रहता था, उसके पैरों का उपयोग नहीं होता था, इसकी वजह से उसके पैर हट गए। ये सभी उदाहरण उपर्जित विशेषता इस स्वरूप के होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होती गई। यह उपर्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत कहलाता है, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या इसे हम क्या कह सकते हैं, लामार्कवाद। इन शॉर्ट में बच्चों क्या है कि अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग का उपयोग नहीं करोगे तो कालांतर में वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। विशिष्ट स्वरूपों के प्रयत्न से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि वह स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जा सकते। मतलब आप जो परिवर्तन ला रहे हैं अपने में, वो आप नई पीढ़ी को नहीं दोगे, वो नई पीढ़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके खुद के परिवर्तन है। इसलिए इसकी बार बार जांच की गई और लामार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या हुआ, गलत साबित हुआ। मतलब उनके द्वारा जो सिद्धांत है वो भी क्या होगा, गलत साबित हो गया। सजीवों के जीवन काल में जो विशेषताएं उन्हें संपादित की हैं वे संतान की ओर संक्रमित होती हैं। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम बताया भी गया है किस तरीके से जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। उसने पेड़ों की पत्तियों को खाने का प्रयास किया अपना गर्दन लंबा करके, तो इसकी वजह से उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी होती चली गई। ऐसा किसने बताया, जीन बाप्टिस्ट लैमार्क ने बताया। अब आगे देखेंगे बच्चों, जाति उद्भव। तो जाति उद्भव कैसे हुआ है देखेंगे। प्राणियों और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण या उत्क्रांति का ही परिणाम है कि नहीं। बहुत सारे वनस्पतियाँ, बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं, वो किसकी वजह से पाए जाते हैं, उत्क्रांति की वजह से पाए जाते हैं। क्लियर। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति कहते हैं। तो जाति किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा
फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्लियर? ये आपको बताया गया है बच्चों। ओके, प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। उनका आहार विहार, फलन क्षमता, प्रजनन, समागम काल आदि भिन्न होता है। क्योंकि विशिष्ट जातियाँ होती हैं तो उनके आहार, पहनावे, विहार में सब में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती हैं। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अवस्था अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन या जाति उद्भवन दिखाई देता है। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।